कैसे हो ज़रा दोस्तों। राम राम भाई सभी लोगों को। भाई ऑलमोस्ट एक महीना हो गया है और मैंने एक भी व्लॉग अपलोड नहीं किया हुआ है। वो तो भाई लाइफ अपडेट दे रहे हैं भाई। अभी लग रहा है कि थोड़ा सा दे देने का ज़रूरत है। बाकी मौसम सुहाना सा हो रखा है क्योंकि भाई अभी यहाँ पे कनाडा में अभी थोड़ा थोड़ा विंटर का मतलब उसकी असर चालू हो गई है। तो अभी मेन तो बात ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई अभी थोड़ा सा एकदम कॉलेज की वजह से एकदम बुरा हाल चल रहा है क्योंकि भाई शेड्यूल इतना बिजी है ना। क्योंकि मंडे वेडनेसडे और थर्सडे मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे मेरी कॉलेज होती है और भाई उसके अगले 2 दिन मेरी शिफ्ट रहती है भाई, ट्यूसडे और थर्सडे को। और भाई सैटरडे को आपको पता ही है कि भाई मैं जाता हूँ डिलीवरी की जॉब करने के लिए। संडे एक खाली बचता है भाई, उसमें भी ऐसा नहीं है कि भाई आराम से सो जाए, उसमें भी कुछ ना कुछ तो रहता ही है। क्योंकि मैं कभी कभार राइड्स होती है मेरी, तो वो राइड्स भी करता हूँ भाई। ऑलमोस्ट अभी ख़त्म होने के लिए उसके ऊपर ही है भाई सारा कॉलेज। अभी तो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि भाई कई सारी चीज़ें, कुछ बोलनी है कुछ नहीं बोलनी है, ढेर सारी चीज़ें हैं। आपको लग रहा हो कि बातें गोल गोल क्यों बना रहा है, बट भाई जो है वो है। अभी कुछ कहने के लिए है नहीं मेरे पास। कॉलेज इतना स्ट्रिक्ट हो गया है अभी क्योंकि लोगों को ऐसा बोला गया है होगा शायद कि सभी लोगों को फेल करो। इतना स्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई समझो कि इतना अगर मैं पढ़ा होता ना तो मैं कम से कम भाई कोई गवर्नमेंट जॉब तो कर ही रहा होता भाई। मैंने जितना पढ़ाई करी है, मैंने 11-12 साइंस किया, फिर उसके बाद कॉलेज भी करी, बैकलॉग्स भी है मेरे पास, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ढेर सारी चीज़ें। बट भाई इतना तो मतलब स्ट्रेसफुल नहीं रहता है क्योंकि भाई 3 दिन की कॉलेज में दूसरे 3 दिन भी उसमें ही पड़े रहते हैं क्योंकि पूरे हफ्ते के असाइनमेंट्स ये वो फलाना ढिमकाना कई सारा इकट्ठा हुआ होता है। तो वो भाई संडे को वो करना होता है। कल मैंने शिफ्ट नहीं ली है भाई, कल मैंने शिफ्ट कैंसिल कर दी है क्योंकि भाई एक दिन तो आराम बनता ही है भाई। अभी इतना समझो कि भाई थकान हो गई है ना, अभी जैसे तैसे ये ख़त्म हो जाए उसकी भाई मैं वेट कर रहा हूँ। बट ऑलमोस्ट अभी 2 या 2.5 महीने अभी बचे हैं। अभी चल रहा है अगस्त से कोर्स चालू हुआ, नहीं सर अगस्त एंड से हुआ, हाँ 31 अगस्त से चालू हुआ, 30 या 31। फिर उसके बाद सितंबर अक्टूबर चल रहा है। अक्टूबर आज 3 या 4 तारीख होगी शायद, वो पता नहीं है मुझे 100%। तो अगस्त चल रहा है और भाई सितंबर अगस्त सितंबर अक्टूबर और सितंबर अक्टूबर चल रहा है, सॉरी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है भाई। तो समझो या 2, 3 या 4 तारीख हो गई है। नवंबर और दिसंबर भाई, दिसंबर में तो भाई 10-12 तारीख को तो हम फ्री हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट समझो कि मोटा मोटा 2 महीना मेरे पास बचा है। और भाई क्या ही कर सकते हैं भाई। अभी ये मेरा वीक था, वो वीक 5 था। तो टोटल इसमें हमारे यहाँ पे होते हैं 15 वीक का कोर्स होता है, उसमें से बीच में वीक 8 एक छुट्टी रहती है, फिर वीक 9, 10, 11, 12, 13, 14, हाँ तो वीक 14 तक चलेगा। तो ऑलमोस्ट भाई 13 या 14 दिसंबर तक मेरा कॉलेज ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट आएगी और उसके बाद हम अप्लाई करेंगे वर्क परमिट के लिए। अभी भाई एक टेंशन तो और ये है कि अभी पीटी या फिर आइल्स जो भी है 5 CLB के लिए वो भी देना पड़ेगा क्योंकि इन लोगों ने रूल बना दिया है कि भाई वर्क परमिट के लिए भी आपको CLB 5 चाहिए कोई भी एग्ज़ाम में। तो मैंने तो इंडिया से पीटी देकर आया था तो मैं वही दे दूंगा। पीटी यहाँ पे कोर देनी पड़ेगी जो एज अ काइंड ऑफ सिमिलर ही है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके लिए भी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी ना भाई। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर सक्सेस वीक जो वीक 8 मैंने बोला ना छुट्टी रहती है, वो सक्सेस वीक यहाँ पे बोलते हैं, तो उसमें मैं दे दूँ एग्ज़ाम तो अच्छा रहेगा। हाँ, बाकी क्या ही करते। एग्ज़ाम भाई अभी मैं 100% ये मैं बोलूँगा कि अभी मेरे मुँह से देखो ना तो मैं कंटेंट सोच पा रहा हूँ क्योंकि वक्त ही नहीं मिल रहा है। सुबह 5:30-6 बजे उठ रहा हूँ, उसके बाद कॉलेज जा रहा हूँ, नहा धोकर कॉलेज जा रहा हूँ या शिफ्ट पे जा रहा हूँ। हर रोज़ मैं मंडे इंडिया में घर वालों को अच्छा लग रहा होगा कि बंदा थोड़ा सा जल्दी उठ रहा है, बट भाई सोते सोते लेट हो जाता है बहुत सारा। तो 5:30-6 बजे गिन लो, एवरेज 6-6:30 बजे के बीच में मैं उठता हूँ। मंडे टू सैटरडे की बात कर रहा हूँ, संडे की नहीं, मंडे टू सैटरडे। और ऐसा नहीं है कि बीच में वीक ऑफ, ये पूरे लास्ट महीना ऐसा रहा है। कुछ
कुछ दिन तो मैं संडे को भी भाई मैं क्या बोल सकूँ भाई, थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ा भाई शिफ्ट की वजह से। तो भाई अभी पूरा ऐसा ही चल रहा है, बट अभी लाइफ में मैं कभी ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं कुछ पढ़ूंगा। अभी ये मेरे पढ़ाई लास्ट है, लास्ट टू लास्ट। अभी लाइफ में अभी कोई और जो भी होगा देखा जाएगा, बट पढ़ना तो नहीं है भाई। नहीं नहीं भाई, ये अपने से अभी नहीं होगा। अब ये जो है वो कर लेंगे कंप्लीट, क्योंकि जो हमने जो लिया है वर्क परमिट के लिए वो एसेंशियल है, तो वो कंप्लीट कर देंगे। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं कर सकते, कर सकते हैं। इसीलिए तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें कई वक्त से भाई पढ़ाई छोड़ दी थी, फिर बीच में पढ़ाई लेनी, तो वो इतना बुरा लगता है ना भाई। और जो भी है, अभी इतना बिजी शेड्यूल है ना, तो हफ्ते से हफ्ता एक इतना तेज़ निकल रहा है ना, पता ही नहीं चल रहा है भाई। इतना जल्दी से फ्राइडे भी आ गया, पता ही नहीं चला भाई। कल सैटरडे है, कल भाई मुझे ऐसा है कि कल कहीं पे मंदिर पे दर्शन करने जाऊँगा मैं, क्योंकि भाई कई दिनों से मंदिर पे भी नहीं गया हूँ मैं होऊंगा नीरू भाई होंगे तो उसको भी लेते जाऊँगा, तो वो तो देखते हैं भाई। बाकी अभी तो घर पे अकेला ही हूँ, अभी कॉलेज से ही आया भाई मैं। अभी बजे 6:30 और यहाँ पे अभी फॉल सीज़न चालू हो गया है। उसके ऊपर से भाई पैर का दर्द, थोड़ा थोड़ा सा दर्द हो रहा है। मैंने उसके लिए स्पेशल चंपलें मंगवाई है, क्योंकि भाई यहाँ पे जूते पूरा दिन जूते पहनते हैं, और इंडिया में मेरी आदत नहीं थी जूते पहनने की। मेरे पास 3-4 जोड़ी तो भाई चप्पल है, सैंडल और वो सब था। तो भाई अभी चप्पल पहनूंगा मैं बढ़िया से। अभी स्नो हो गया तो भी मैं चप्पल ही पहनूंगा। अभी घर पे आज घर पे 3 या 4 लोग घर पे है, तो 2-4 लोग कहीं पे बाहर गए हैं, 2-4 लोग बाल दाढ़ी करवाने गए हैं, और मैं अकेला घर पे बैठा हूँ भाई। दोस्तों का वेट कर रहा हूँ, आएंगे तो कुछ खाना वाना बनाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। और अभी तो कोई इंतज़ाम है नहीं। अभी तो घर पे जैसे खाना बनाना चालू कर दिया है। रोटियां बाहर से आती है, रोटियां लेकर आते हैं हम। एक मौसी मिल गई है, हम गुजराती ही है, हमारी देती है रोटी भाई 50 सेंट पे पड़ती है हमको रोटी। हम 40 रोटी मंगवाते हैं, 40-45 इतनी शिफ्ट हो किसी बंदे की, या फिर किसी की नहीं हो, क्या कोई और बंदे मतलब एक्स्ट्रा बंदे हो, तो हम मंगवाते हैं भाई 60 रोटी से तो ज़्यादा नहीं चलती, बट भाई एवरेज पर पर्सन 5 रोटी तो चलेंगी। तो हम 40 रोटी मंगवाते हैं शिफ्ट के लिए। 4-4 रोटी 5-5 रोटी जितनी पड़ी रहती है वो लेकर जाते हैं, और भाई सब्जी घर पे ही बनाते हैं। तो थोड़ा सा वो जो रोटी में वक्त गुजरता था 2-2 घंटा 1.5 घंटा भाई, तो वो एकदम साइड में हो गया है। तो अभी सिर्फ खाना बनाने का, तो वो अभी अगर सारा कुछ कटिंग वटिंग रेडी है तो भाई मैं आधे घंटे में तो बन ही जाता है कोई भी खाना, आधे या फिर पौने घंटे में। 6-7-8 लोगों का तो क्या ही देर लगती है। फिर खाना खाते, अभी पहले तो हम 10 बजे खाते थे, अभी हम 9 बजे हमने खा लिया होता है, और भाई 9:30 बजे हम बैठे होते हैं ऐसा ही। कई दिनों से व्लॉग नहीं आ रहा, तो लोगों को लग रहा होगा कि क्या ही हो गया है, बट भाई व्लॉग भाई मुझे तो व्लॉग अपलोड करने हैं, ऐसे वाले व्लॉग ही नहीं करने। मैंने कई दफ़ा बोल चुका हूँ मैं, तो भाई मुझे तो स्टोरी टेलिंग ही करना है। बट स्टोरी में सोचूं कैसे, स्टोरी में बनाऊं कैसे, वक्त ही नहीं मिल रहा है। मैं आपको अगर 100% सच बता दूं कि मेरा शेड्यूल क्या है, पूरा शेड्यूल 100% अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। मंडे टू मैंने कई बार बोल चुका हूँ, बट अभी मेरा जो ब्रेक के बाद, जो मेरा मतलब ब्रेक था, उसके बाद जो छुट्टी थी 15 दिन की कॉलेज की, उसके बाद दूसरा सेमेस्टर का मैं आपको बता रहा हूँ, पहला का नहीं है। मंडे मेरा लेक्चर होता है मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर 10 बजे एक लेक्चर, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक दूसरा लेक्चर, और 2 बजे से लेकर 6 बजे तक तीसरा लेक्चर। तो समझो भाई मुझे उस दिन 6 बजे उठना पड़ता है, और घर से 7:15 पर निकलना पड़ता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 20-25 मिनट का रास्ता है। फिर अंदर कॉलेज में पार्किंग करने के बाद थोड़ा और 15-10-12 मिनट 5-7 मिनट चलने में निकल जाती है। तो 6:30 बजे का मैं मंडे को उठता हूँ। फिर आता है ट्यूसडे मेरी शिफ्ट रहती है। शिफ्ट मेरी रहती है 7 to 3, जो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, तो 7 to 3 शिफ्ट पे जाते हैं। तो उस दिन भी मुझे तो भाई उस दिन 5:30 बजे उठना होता है। मंडे मैंने उठ लिया 6-6:30 बजे, ट्यूसडे 5:30 बजे। फिर उसके बाद ट्यूसडे अगर दूसरी शिफ्ट आ गई कहीं पे, तो वहाँ पे भी मैं जाता हूँ, 16 घंटे की शिफ्ट लगाता हूँ एक दिन में, ट्यूसडे में। कभी कभार, वो कभी रेयरली होता है, तो ये पिछले महीने में 2 बार हुआ है। तो समझो कि भाई पर वीक एक दो शिफ्ट लगाते हैं। फिर उसके बाद आता है वेनसडे को मेरा 2 लेक्चर रहता है, दोनों 3.5 घंटे का, 3 या 3.5 घंटे का। तो समझो वो भी 8 बजे से लेकर चालू होता है, 8 बजे से लेकर 11 बजे तक, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक।
तो उस दिन अगर भाई कोई शिफ्ट आ गई तो ले लेता हूँ मैं, वरना फिर उस दिन घर पे ही होता हूँ मैं, क्योंकि उस दिन भी 5:30 बजे तो पिछले दिन का थकान निकालते हैं भाई, थोड़ा बहुत सोता हूँ मैं। फिर उसके बाद आता है थर्सडे। थर्सडे को सेम शेड्यूल, 7 बजे से लेकर 3 बजे तक शिफ्ट, सेम शिफ्ट, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरी शिफ्ट आ गई तो जाता हूँ, वो मैं अभी तक नहीं गया हूँ थर्सडे में। फिर आता है फ्राइडे। फ्राइडे को मेरा आज लेक्चर था 8 बजे से लेकर 12 बजे तक और 1 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो समझो कि भाई 10 घंटे तो कॉलेज में बीत जाते हैं। तो अभी 10 घंटे खड़े ही रहना होता है क्योंकि प्रैक्टिकल वाला कोर्स है। तो भाई फ्राइडे ऐसे निकल गया, अभी घर पे आकर बैठा हूँ थोड़ी देर। कल अगर शिफ्ट होती तो भाई कुछ और प्लानिंग होता, बट अभी कल शिफ्ट नहीं है तो अभी आराम से बैठा हूँ मैं, कल की कल सोचेंगे। फिर सैटरडे को शिफ्ट रहती है मेरी, वो तो पूरा दिन ही रहती है। उस दिन भी मैं 7:30 बजे उठता हूँ, 9 बजे की शिफ्ट रहती है, 9 to 7:30 इवनिंग, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे तक। और मैं घर आते आते 8 साढ़े 8 बज ही जाते हैं भाई। तो उस दिन 12 घंटा समझ लो। तो समझो भाई मैंने आपको बता दिया मंडे टू सैटरडे का शेड्यूल। अभी संडे में अभी इतने दिन में इतने जल्दी से उठ रहा हूँ, तो संडे को अगर मुझे सोना भी है ना तो बिना अलार्म के मैं 10 बजे ऐसे ही उठ जा रहा हूँ, बिना अलार्म के। क्या ही कर सकता हूँ मैं, अभी यही चल रहा है भाई। ऊपर से फ़ोन की बैटरी एकदम घटिया हो गई है, दिन में 3-3 बार चार्ज करना पड़ रहा है। प्रो मैक्स है, 13 प्रो मैक्स है, वो भी 3-3 बार चार्ज करना पड़ रहा है। मुझे लग रहा है कि बैटरी का कुछ करना पड़ेगा बंदोबस्त। तो वो तो 1-2 महीने अभी खींच लेते हैं, बाकी फिर करेंगे। अभी मोटा मोटा फीस जोड़ी है हमने, तो थोड़ा बहुत 19-20 है। बाकी चलो अभी लोग आ गए हैं घर पे, दोस्त मिलते हैं।